अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी 45 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है वो कंप्लीट कर रहे थे और अब तक हमारे 31 क्वेश्चंस हो चुके हैं। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले ही जो 4 क्वेश्चन हमें आज सॉल्व करने हैं इस वीडियो के अंदर, उन्हें मैंने इस फाइल के अंदर जो है फ़ाइल भी बना लिया और इसके अंदर मैंने कॉपी भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34 और 35 आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे कहा क्या जा रहा है और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि हमने एक वेबसाइट के लिए जो है वो यूज़र्स नेम की लिस्ट को चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है यूज़र्स नेम की। करंट यूज़र्स के नाम से हमें एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर हमने 5 या उससे ज़्यादा यूज़र्स नेम को स्टोर करवाना है। फिर हमने एक दूसरी लिस्ट बनानी है जिसके अंदर हमने क्या करना है, न्यू यूज़र्स का नाम देना है और उसके अंदर भी हमने 5 यूज़र को स्टोर करवाना है। देन फिर हमने चेक करना है कि अगर हमारे पास दोनों यूज़र्स नेम की लिस्ट के अंदर अगर सेम नेम हो तो हमने उन्हें एक मैसेज प्रिंट करना है कि भाई आपका नाम जो है वो यूज़ हो चुका है, तो इसलिए आपको एक न्यू यूज़र नेम की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर सेम नेम ना हो, डिफरेंट हो, तो आपने उसे मैसेज देना है कि भाई आपका जो यूज़र नेम है वो अवेलेबल है। और इसके अलावा आपने ये मेक श्योर करना है कि मतलब ये जो आपका प्रोग्राम होगा ये केस इनसेंसिटिव होना चाहिए, यानी कि अगर किसी ने जॉन, यहाँ पे बताया हुआ भी है कि अगर जॉन नाम किसी ने स्मॉल से यूज़ किया हुआ है तो वो कैपिटल से भी यूज़ नहीं हो सकता। यानी एक नाम चाहे वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ हो चाहे वो कैपिटल लेटर में हो, अगर एक नाम यूज़ हो चुका है तो वो दोबारा से यूज़ नहीं होगा। तो ये हमारे पास जो है सिंपल सा एक प्रोग्राम है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब हमें मल्टीपल डेटा स्टोर करना होता है तो वहाँ पे हम एरे का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं लेट के नाम से एक एरे, ठीक है। हमने एक करंट यूज़र्स के नाम से एरे बनाया और इसके अंदर मैं मल्टीपल नेम्स जो है वो स्टोर करवाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमें क्या करना है, केस इनसेंसिटिव भी है, तो हम अपने नेम जो है वो कैपिटल और स्मॉल दोनों तरह से स्टोर करवाएंगे, ठीक है। मैंने अरसलान जो है वो कैपिटल में स्टोर करवाया, स्मॉल में स्टोर करवाया, राबिया मैंने कैपिटल में करवा दिया। फिर उसके बाद मैंने एक और नाम दे दिया यहाँ पे, एक और नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, और एक नाम मैं यहाँ पे और ऐड कर देती हूँ, ठीक है। ये 5 नाम मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। अब मुझे एक और एरे बनाना है न्यू यूज़र्स के नाम से, तो मैंने बना दिया इसको न्यू यूज़र्स, नेम दिया मैंने इसको और एरे। अच्छा, अब मैंने यहाँ ऊपर जो क्या किया था, मैंने अरसलान स्मॉल से स्टोर करवाया था, अब मैं यहाँ पे इसको कैपिटल कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ न्यू नेम भी लेने हैं हमने, तो यहाँ पे मैंने न्यू नेम ले लिया बिलाल, और एक दो नेम जो है वो हमने क्या लेने हैं, सेम लेने हैं। तो मैं यहाँ पे राबिया को अगेन यूज़ कर लेती हूँ और दो नाम जो है मैं यहाँ पे न्यू यूज़ कर लेती हूँ और मज़ीद, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। अब मैंने क्या किया, सॉरी, ठीक है, दो मैंने एरे बना लिए, दोनों में मैंने 5-5 नाम स्टोर करवाए, ठीक है। लेकिन मैंने दो नाम जो थे जो ऐसे लिए जो ऊपर वाले एरे में भी थे और नीचे वाले एरे में भी थे। अब मुझे क्या करना है, न्यू यूज़र्स के अंदर अब मैं क्या करूँगी, फॉर ईच का मेथड लगाऊंगी, न्यू यूज़र डॉट फॉर ईच करूँगी और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, एक और वेरिएबल के अंदर इन नामों को लिस्ट बना के प्रिंट करवाऊँगी और उसको मैं नाम दे देती हूँ न्यू वन यूज़र्स के नाम से बना देती हूँ। साथ में मैंने दिया एरो साइन, और एरो साइन देने के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी अपनी कंडीशन। कंडीशन मुझे क्या बनानी है भाई, कंडीशन मुझे बनानी है करंट यूज़र्स जो हैं उसके साथ मेथड लगा रही हूँ मैं डॉट सम का, और डॉट सम के मेथड के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, एक और न्यू वेरिएबल बना रही हूँ करंट न्यू वन का, करंट न्यू वन का, और अपना मैं एरो फंक्शंस बना के अब मैं क्या चेक कर रही हूँ, करंट न्यू वन को चेक कर रही हूँ लोअर केस के साथ, बराबर हो किसके भाई,
न्यू वन यूज़र्स डॉट टू लोअर केस। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ मेरे पास जो न्यू यूज़र्स थी ना, इसकी लिस्ट को मैंने कहाँ प्रिंट करवा दिया, इस एरे को मैंने इस न्यू वन यूज़र के अंदर लिस्ट बना के प्रिंट करवाया, और ये वाले एरे को मैंने कहाँ करवा दिया, इसके अंदर करवा दिया। उसके बाद अब मैं ये चेक करना चाह रही हूँ, चेक मैं यहाँ करना चाह रही हूँ, यहाँ क्यों स्पेस आ गया, अच्छा, चेक मैं यहाँ करना चाह रही हूँ कि भाई करंट न्यू वन यूज़र, यानी कि जो मेरी ये वाले एरे के अंदर जो भी नाम स्मॉल लेटर्स से हों, ठीक है, वो अगर बराबर हों इस वाले एरे के अंदर जो नाम स्मॉल लेटर से आए हुए हैं उनके, तो आपने क्या कर देना है, अब मेरे पास इसका जो मेरा आउटपुट आएगा उसको मुझे कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा, ताकि जब मुझे उसे यूज़ करना हो तो मैं उसे यूज़ कर सकूं। तो इसके लिए मैं वेरिएबल बना देती हूँ लेट आवर कंडीशन का, ये मेरी कंडीशन ही है ना, ठीक है। अपनी कंडीशन के अंदर मैंने इसको स्टोर करवा दिया। स्टोर करवाने के बाद अब मैं यहाँ पे चला रही हूँ इफ़ की कंडीशन। मैं ये कह रही हूँ कि इफ़ आवर कंडीशन, अगर मेरी ये कंडीशन जो मैंने बनाई है वो ट्रू हो जाए तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैसेज प्रिंट करो, बैकटिक्स का यूज़ करूँगी। बैकटिक्स का यूज़ करते हुए मुझे क्या मैसेज देना है उसे, सॉरी, क्या मैसेज देना है भाई मुझे, कर्ली ब्रेसेस के साथ मैं दूंगी अपने न्यू वन यूज़र का नाम, आगे लिख दूंगी इज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, कि ये नाम जो है वो पहले ही यूज़ हो चुका है। एल्स के अंदर मैं क्या करूँगी, एल्स के अंदर मैं मैसेज दूंगी दिस अगेन डॉलर साइन के साथ अपने वेरिएबल का नेम न्यू वन यूज़र इज़ अवेलेबल। ठीक है, चला कर देखते हैं इसको कि क्या ये वर्क कर रहा है। टर्मिनल न्यू खोल लेते हैं हम अपना। सबसे पहले हमने किया TSC नॉट मेन डॉट JS, और ये आ गया हमारे पास मैसेज, सॉरी अरसलान इज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, दिस बिलाल इज़ अवेलेबल, राबिया इज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, मोहसिन इज़ अवेलेबल, हमाद इज़ अवेलेबल। दो नेम जो सेम थे उनके पास हमारे पास ये मैसेज चला गया कि भाई ये अवेलेबल है नहीं है, और जो न्यू नेम थे उनको मैसेज चला गया कि भाई ये अवेलेबल है। तो ये था सिंपल सा एक हमारे पास प्रोग्राम जो हमने बनाया। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे ये कह रहा है कि भाई आपने एक एरे बनाना है जिसके अंदर आपने क्या करना है, 1 से लेके 1 2 3 आपने सिंपल एक एरे बनाना है, 9 तक नंबर आपने उससे स्टोर करवाने हैं, और उन नंबर्स को आपने क्या करना है, इफ़ एल्स की कंडीशन लगाते हुए और लूप का इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है कि आपने उसको ओरिजिनल नंबर में चेंज करना है। ओरिजिनल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ, तो ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा। लेट, मैं एरे बना लेती हूँ ओरिजिनल नंबर के नाम से। नम एरे के अंदर मैं स्टोर करवा देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही स्टोर करवाना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब मुझे क्या करनी है, यहाँ पे फोर लूप चलानी है। फोर लूप हमारे पास किस तरह से काम करती है, फोर लूप हमारे पास काम करती है कि चक्कर काटती है। ठीक है, मैंने कहा फोर लेट आई के अंदर मैं क्या करवा रही हूँ, इस पूरे एरे को स्टोर करवा रही हूँ। अब ये क्या करेगी, 1 बाय 1 चक्कर काटेगी, ऊपर जाएगी और उठाकर लेकर आएगी नंबर को और अपने अंदर स्टोर करती जाएगी। ओरिजिनल नंबर डॉट लेंथ। उसके बाद मैंने ये कहा कि भाई आई के अंदर इंक्रीमेंट करते जाओ। कहाँ तक इंक्रीमेंट करते जाओ, जब तक कि ये चल रहा है ना, तो इसके अंदर क्या करते जाओ, इंक्रीमेंट करते जाओ 1 बाय 1। अब मुझे यहाँ लगानी है कंडीशंस। मैंने क्या कहा कि इफ़
क्या हो भाई, ओरिजिनल नंबर और साथ में स्टोर मैंने किस में करवाया है, आई में करवाया है, बराबर अगर हो 1 के तो लॉग के अंदर मैसेज दो। क्या मैसेज दो, बैकटिक्स का यूज़ करते हुए मुझे अपना यही वेरिएबल चाहिए, तो मैं दूंगी यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के साथ, डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस के साथ, ओरिजिनल नंबर आई, और इसके साथ 1 के साथ क्या लग जाता है भाई, एस टी लग जाता है, तो मैं क्या लगा दूँगी, सॉरी इस यहाँ नहीं लगाऊंगी, यहाँ लगाऊंगी, 1 के साथ एस टी लग जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी को यहाँ से कॉपी करती हूँ और एल्स इफ की कंडीशन बनाएंगे अब। ठीक है, यहीं लिखेंगे एल्स और साथ में इसको कॉपी कर देंगे, 1 की जगह इसको कर देंगे 2 और ये बन जाएगा हमारे पास एन डी सेकेंड। अगेन एल्स लिखेंगे, कॉपी करेंगे इसको, इसको कर देंगे 3 और यहाँ लगा देंगे हम आर डी। अगेन एल्स लिखेंगे, कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे हम कंडीशन देंगे कि भाई क्या हो, या तो ग्रेटर देन इक्वल हो 4 के और सॉरी और नहीं एंड क्या हो, ओरिजिनल नंबर आए लेस देन इक्वल हो 9 के। तो क्या करो, यहाँ मैसेज दो, टी एच लगा दो उसके साथ, यानी कि 4 के बराबर हो या 4 से बड़ा हो और 9 से छोटा हो या 9 के बराबर हो, तो उन सब के आगे क्या लगा दो, टी एच लगा दो। चला कर देखते हैं क्या वर्क कर रहा है। टी एच सी किया, नॉट मैन डॉट जे एस, तो ये देखें हमारे ये ओरिजिनल नंबर जो थे वो हमारे ओरिजिनल नंबर के अंदर चेंज हो गया, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे कहा जा रहा है कि भाई हमने एटलीस्ट 3 पिज़्ज़े जो है ना, 3 मुख्तलिफ काइंड के पिज़्ज़ा जो है वो एक एरे के अंदर रखने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद लूप चलानी है, लूप चला के सबसे पहले पिज़्ज़ा के नेम जो है वो प्रिंट करवाने हैं। फिर उसके साथ हर पिज़्ज़े के नेम के साथ हमने क्या करना है, एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, जैसे कि बिल्कुल इस तरह आई लाइक पेपरोनी पिज़्ज़ा करके। और फिर उसके बाद हमने हर पिज़्ज़े के लिए मतलब एक कॉमन 3 लाइन जो है ना वो कॉमन हर पिज़्ज़े के लिए जो है वो प्रिंट करवानी है। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले हम यहाँ वेरिएबल बना लेते हैं लेट माई पिज़्ज़ा के नाम से, और इसको हम स्टोर करवा देते हैं एरे के अंदर। यहाँ मैं दे देती हूँ सबसे पहले चीज़ पिज़्ज़ा दे देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं दे देती हूँ पेपरोनी पिज़्ज़ा, फिर मैं दे देती हूँ वेजिटेबल पिज़्ज़ा। अच्छा, ये तो मैंने दे दी भाई पिज़्ज़ास के नाम। उसके बाद मुझे लूप चलानी है, तो मैं वही लूप चलाऊँगी, 4 लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन हो माई पिज़्ज़ा डॉट लेंथ के। उसके अलावा आई के अंदर क्या कर दो भाई, इंक्रीमेंट कर दो, और फिर ब्लॉक के अंदर प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करवाना है भाई, मुझे प्रिंट करवाना है बैकटिक्स के अंदर डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस माई पिज़्ज़ा, और साथ में आई के अंदर मैंने स्टोर करवाया इसको लिस्ट बना के, तो इसको मुझे प्रिंट करवाना था। अच्छा, उसके बाद ये तो प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, ये तो मैंने प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के बाद अब मैंने क्या करना है, अब मैंने मैसेज प्रिंट करवाना है। ठीक है, मैसेज क्या प्रिंट करवाना है, तो यहाँ मैं सिंपल लिख लेती हूँ, लॉग के अंदर एक मैसेज लिखती हूँ। क्या मैसेज देना भाई, मुझे हर पिज़्ज़े के लिए एक डिफरेंट मैसेज प्रिंट करवाना है, तो मैं लिखूँगी आई लाइक टू ईट, और यहाँ वही कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नाम अपना माई पिज़्ज़ा,
और इसको लिस्ट बना के मैंने स्टोर करवाया आई के अंदर। तो आई अब मेरा क्या हो जाएगा भाई, एक ये मैसेज जो है आई लाइक टू ईट वाला, ये मेरा हर पिज़्ज़ा के साथ ये वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, 3 लाइंस और प्रिंट करवानी है। 3 लाइंस जो है वो मुझे हर पिज़्ज़े के लिए जो है वो प्रिंट करवानी है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ बैक्टिक्स का यूज़ करके मैं लिखती हूँ आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। सबसे पहले पिज़्ज़ा, उसके बाद /n दे के मैं लिखती हूँ पिज़्ज़ा कम्स in a variety of flavor, and टॉपिंग। ये मेरी दूसरी स्टेटमेंट हो गई। अगेन /n का यूज़ करते हुए अब मैं तीसरी जो है अपने वो प्रिंट करवा लेती हूँ स्टेटमेंट। वो क्या है भाई, कस्टमाइज आई रियली लव पिज़्ज़ा करवा लेती हूँ। एक मिनट इसको स्टॉप करती हूँ मैं। आई रियली लव पिज़्ज़ा, ये यहाँ से ही कॉपी करके कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ। ठीक है, चला के देख लेते हैं क्या ये हमारा वर्क कर रहा है। कंपाइल किया, इसको बड़ा कर देती हूँ, Node.js। तो ये आ गया भाई, चीज़ पिज़्ज़ा, आई लाइक टू ईट चीज़ पिज़्ज़ा, पेपरोनी पिज़्ज़ा, आई लाइक टू ईट पेपरोनी पिज़्ज़ा, वेजिटेबल पिज़्ज़ा, आई लाइक टू ईट वेजिटेबल पिज़्ज़ा। उसके बाद ये आ गई हमारे पास 3 लाइन, आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा कम्स इन अ वैरायटी ऑफ फ्लेवर एंड टॉपिंग, आई रियली लव पिज़्ज़ा। ठीक है, अच्छा अब अगर मुझे यहाँ 3 नाम और प्रिंट करवाने में, यानी कि मैं ये चाह रही हूँ कि ये चीज़ जो है ये मेरी 2 मरतबा प्रिंट हो, यानी कि पहले मेरे नाम सारे प्रिंट हो और उसके बाद फिर मेरे पास जो है वो ये स्टेटमेंट्स प्रिंट हो। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसके लिए मैं ये कर सकती हूँ कि मैं इसको यहाँ से क्लोज करके यहाँ पे भाई मैं अपनी इस कंडीशन को बंद कर दूँ। ठीक है, एंटर करूँ और फिर अगेन जो है मैं क्या करूँ, लूप चलाऊँ, यहाँ से ये वाली लाइन में अगेन कॉपी करूँ और यहाँ पे प्रिंट कर दूँ। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे वैसे बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा देखते हैं, TSC Node.js। तो पहले क्या हो गया भाई, मेरे तीनों पिज़्ज़ाज़ के नाम आ गए। ठीक है, उसके बाद तीनों पिज़्ज़ाज़ के लिए लाइंस आ गई और फिर उसके बाद ये 3 लाइंस आ गई जो मैंने तीनों के लिए करवानी थी। तो ये सिंपल सा हमारा था क्वेश्चन नंबर 34। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 के अंदर देख लेते हैं क्या है, एनिमल्स थिंक एटलीस्ट 3 डिफरेंट एनिमल्स। 3 मुख्तलिफ एनिमल्स के बारे में सोचना है जिनके अंदर सेम खसूसियात पाई जाएँ, उनको एक एरे के अंदर प्रिंट करवाना है, मतलब स्टोर करवाना है। फिर उसके बाद एक लूप चलानी है, लूप चला के हर एनिमल का नाम प्रिंट करवाना है पहले। फिर उसके बाद हर एलिमेंट के लिए जो है एक लाइन प्रिंट करवानी है, जैसे कि लिखा हुआ है आई डॉग वुड मेक अ ग्रेट पेट। इस तरह से एक लाइन जो है वो करवानी है और फिर उसके बाद सारे के सारे जितने भी एनिमल्स हैं उनके लिए एक कॉमन लाइन प्रिंट करवानी है, जैसे कि दिस एनिमल वुड मेक अ ग्रेट पेट। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ सबसे पहले वेरिएबल लेट माय पेट के नाम से। इसके अंदर मैं नाम दे देती हूँ भाई, सबसे पहले मैं स्टोर करवा लेती हूँ डॉग को, फिर मैं करवा लेती हूँ कैट को, फिर मैं करवा लेती हूँ यहाँ पे गॉट को, फिर मैं यहाँ पे करवा लेती हूँ काऊ को। ठीक है, और अगेन एक और करवा लेती हूँ मैं यहाँ पे शिप। ठीक है, ये 4 मैंने दे दिए। यहाँ पे भी अब मुझे क्या करना है, लूप चलानी है। तो यहाँ मैं लिखूँगी फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, आई की जगह ना आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आई ले रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा आई क्या हो, लेस देन हो माई पेट डॉट लेंथ के।
कॉलन लगा दिया मैंने यहाँ पे। आई लेस देन हो माई पेट डॉट लेंथ के, तो फिर क्या कर दो, आई के अंदर इंक्रीमेंट करो और लॉग के अंदर प्रिंट करवाओ किसको, इन सारे नामों को प्रिंट करवा दो। तो बैकटिक्स के अंदर मैंने दे दिया भाई $, कर्ली ब्रेसेस, माई पैट को लेस बना के मैंने स्टोर करवाया आई में। तो यहाँ पे ये मेरे सारे के सारे जो हैं ये प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, अब मैं यहाँ पे फोर लूप चलानी है मुझे, तो मैं यहाँ पे अगेन चला रही हूँ फोर। मैंने कहा लेट आई ऑफ माई पैट के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनको उसको इस आई के अंदर स्टोर करो और लॉग के अंदर एक कॉमन मैसेज दे दो सबको। क्या मैसेज देना था भाई मुझे, ये वाला मैसेज देना था। तो यहीं से कॉपी कर लेती हूँ मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बैकटिक्स का यूज़ किया, लगाया उसके बाद मुझे देना है यहाँ $, के साथ अपना आई देना है, क्योंकि मैंने आई के अंदर ही सब कुछ स्टोर करवाया है। और साथ में मैंने दे दिया अपना मैसेज वुड मेक अ ग्रेट पैट। उसके बाद मैंने क्या करना है, एक कॉमन मैसेज देना है तीनों एनिमल्स के लिहाज से। तो मैं बाहर आई, मैंने लिखा लॉग और यहाँ मैंने ये दे दिया, कौन सा था भाई मेरे पास मैसेज, तीनों एनिमल्स के नाम से मेरे पास एक कॉमन मैसेज जाना था, दीज एनिमल्स वुड मेक अ ग्रेट पैट। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ मैंने कोटेशन लगा के इसको प्रिंट कर दिया। अच्छा, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये आ गया हमारे पास और ये दा का टी, हमने दीज का टी जो है हमने कैपिटल कर दिया। देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे पहले इसको CLS कर लेते हैं। CLS करके पहले इसको हमने क्लियर किया, TSC कंपाइल हो गई हमारी फाइल। और फिर उसके बाद node1.js और ये आ गया। पहले हमारे पास ये सारे एनिमल्स के नेम आ गए, डॉग, कैट, गॉट, काउ, शिप। उसके बाद इन सब के लिए स्टेटमेंट आ गई, अ डॉग, अ कैट, अ गॉट, अ काउ, अ शिप। और ये आ गई हमारे पास कॉमन स्टेटमेंट, दीज एनिमल्स वुड मेक अ ग्रेट पैट। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो हमने बहुत ही इजी वे में और जल्दी जल्दी क्विक तरीके से करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी। अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो चैनल को लाइक करना और वीडियोज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।